हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो CHSL 2020 के प्री के पेपर में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्री के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। CHSL 2020 के प्री के पेपर में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे उन सबको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं और ये वीडियो पूरी तरह से CGL मेंस 2020 वालों को समर्पित है, यानी कि उन्हीं को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। और ध्यान रखिए, अभी जो मैंने एवरेज की वीडियो अपलोड की थी CHSL 2020 का, वो भी मेंस वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं मेंस में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इससे पहले मैंने CHSL का टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया है। CHSL में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, अरिथमेटिक लगभग पूरी हो गई है टॉपिक वाइज, एडवांस बाकी है। एडवांस भी जल्द ही मैं लाने वाला हूं और अभी मैं CGL प्री 2020 वाला भी टॉपिक वाइज अरिथमेटिक करा रहा हूं और इसके बाद एडवांस भी कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके SSC के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होता है हमारी वीडियो। ठीक है, तो अगर आपकी इसकी PDF चाहते हैं आप लोग, तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी जो प्लेलिस्ट है CHSL वाली वो आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके। और CHSL वाला कृपया वीडियो आप देखिए, बाईलिंगुअल वीडियो होता है मेरा। जो भी चैप्टर वाइज वाला बनता है वो बाईलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्त, पहला सवाल अपने पास क्या है आप देख ही रहे हैं। गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया, तो भिन्न का मान क्या था? आप बताओ 175/4% का मतलब पहले क्या हुआ? तो आप बोलेंगे 175/4 और प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। इसको काट लें, 7 से 25 बार में कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में, तो ये कितना आ गया अपने पास? 7 बटा कितना आ गया? 4 चौके 16, यानी कि 16 था दोस्तों, तो कम हो गया कितना? कम कितना हो गया? 7 उसमें से कम हो गया। तो मैं ये लिख देता हूँ कि लेट से अगर वो भिन्न x था पहले, तो आप बोलेंगे भाई कि अगर मैं x को 1/x लिख दूं, यानी कि उसका व्युत्क्रम लिख लूँ, उसका रेसिप्रोकल लिख लूँ, तो ये 1/x बन जाएगा। x का जो रेसिप्रोकल होगा व्युत्क्रम वो 1/x होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो 1/x है ये पुराने वाले से 7/16 कम है, यानी कि 16 है तो उसमें से 7 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 9/16 है। अब x + 1/x की वैल्यू अगर इतनी है तो x को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? x² = 9/16 और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ये 9/16 का वर्गमूल कितना होगा? 3/4 और यही अपना उत्तर है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है कि a की आय b की आय से 45% अधिक है तथा c की आय a और b की आय के योग से 60% कम है। d की आय c की तुलना में 20% अधिक है। यदि b और d की आय के बीच का अंतर 13,200 रुपये है तो c की आय रुपये में कितनी है, ये बताना है आपको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इसे भी। देखिए, अब मैंने ये कह दिया कि a और b में क्या रिलेशन है? a की आय b से 45% अधिक है। 45% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 9/20, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये a है, ये b है, और अगर b का मतलब दोस्तों कितना है? 20 है, तो ये कितना होगा? 29 होगा, क्योंकि 45 का मतलब है, 45% का मतलब है 9/20, यानी कि 20 रुपये पर 9 रुपये बढ़ना। अगर 20 है b की वैल्यू, तो a की वैल्यू उससे 9 ज़्यादा है। अब c का क्या रोल है? c के बारे में ये कह रहा है कि c की आय a और b की आय के योग से 60% कम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इनका योग a और b का योग कितना होगा भाई? 49। इससे 60% कम है, 60% कम होने का मतलब 40/100 है। आप चाहे तो काट सकते हैं इसको। देखो, 4 से 25 चौका 100 और ये 5 × 25 और ये 2 × 10, तो ये 49 दूना 98 आ गया और डिवाइडेड बाई 25। 98/5 आएगा, 98/5 आएगा, एक ही 5 बचेगा ना। अब यहाँ से d का भी रोल देख लो। d का क्या रोल है भाई? d कह रहा है कि d जो है वो c से 20% ज़्यादा है, तो c कितना है यहाँ पर? देखिए, c जितना भी है उससे 20% ज़्यादा होगा। c है हमारा 98/5, इससे 20% ज़्यादा करना है, यानी कि आप डायरेक्ट चाहें तो 6/5 से गुना कर सकते हैं। 120/100 से गुना करना है, 6/5 से मैंने गुना कर दिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8 × 6 = 48 का 8 और 9 × 6 = 54 और 4 = 58, यानी कि 588। ये 588 लिखा है एक्चुअली में मैंने, 588 और डिवाइडेड बाई 25 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ कि d की वैल्यू 588/25 है और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b है। सवाल कह रहा है कि c की आय बताओ। अब सबसे पहले अगर c की आय बतानी है तो आप यहाँ पर एक बात गौर फरमाओ कि c की आय जो है ये रेशियो में कितनी है? 98/5 है। 98 जो है ये 7 का मल्टीपल है, ध्यान दे रहे हैं आप? 7 का मल्टीपल है।
और अगर 98 7 का मल्टीपल है तो आंसर भी 7 से कटने वाला होगा। देख लो ऑप्शन में 7 से कौन कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, ये कटेगा 14 25 70 और 25 नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 कट ही जाएगा और 35 भी कट जाएगा, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो सी अपना आंसर हो गया। 7 का मल्टीपल होगा सी, हमने इतना देखो डी को भी निकालने की जरूरत नहीं थी इस ऑप्शन में। जैसे सी का मान आया तो हम देख लेते कि पहले 7 से कटने वाला कौन सा है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी उत्तर हो गया। अब रह गया बात कि अगर आपके मन में चुल कट रही है कि नहीं भाई ये सी उत्तर होगा नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बी और सी की बी और डी का अंतर दिया है, तो डी का हमारा ये वैल्यू है और बी का ये वैल्यू है, इनका अंतर लिखना पड़ेगा। तो देखो 25 दूना 50 500 बन जाएगा, 588 और 500 का अंतर कितना है 88/25, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, ये 88/25 है। क्या दिक्कत आ रहा है, सवाल में इसकी कीमत दे रखी है दोस्त 13,200 रुपये। तो अगर इसकी वैल्यू ये है तो हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू भाई सी की वैल्यू यानी कि 98/25 की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना काट पीट करके, जो आंसर आ जाए। अगला सवाल है दोस्तों कि 90 छात्रों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत 63 है और लड़कियों का औसत जो है वो 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। एलिगेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लो, मैं यहाँ बॉय लिख देता हूँ, यहाँ गर्ल लिख देता हूँ। बताओ बॉय का क्या रोल है भाई, तो आप बोलेंगे बॉय का जो एवरेज है वो 63 है, तो यहाँ पे मैं 63 लिख देता हूँ। लड़कियों का एवरेज कितना है 70 है, फाइनल एवरेज हमें पता नहीं है, लेकिन नीचे हम रेशियो किसका लिखते हैं, संख्या का, इनकी संख्या। आप बताओ कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है, तो आप बोलेंगे लड़कियां 60% अगर हैं तो लड़के कितने हो गए भाई 40%, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो लड़के 40%, लड़कियां 60%। आप काटेंगे तो रेशियो इनका जो बनेगा वो कितना बनेगा 2:3 का। तो यही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई लड़कों के सामने 2 हो गया और लड़कियों के सामने 3 हो गया। अब आपने ये पढ़ा होगा कि इनका जो योगफल होता है 2 और 3 5, वो ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है। तो ऊपर कितने का अंतर है भाई 7 का अंतर है। अगर 5 की वैल्यू 7 है यानी कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलेंगे भाई ये 14 गुना हो रहा है और एक पॉइंट भी लगेगा 1.4 गुना हो रहा है। तो 3 की वैल्यू बता दो, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 को हम 1.4 से गुना करेंगे तो 14 यहाँ कितना हो जाएगा 42, यानी कि ये 4.2। तो ये 4.2 अब हमें 63 में जोड़ना है, यानी कि लास्ट में 0.2 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। आप अगर फाइनल आंसर निकालोगे तो आप बोलोगे 63 और प्लस का ये 4.2 ऐड कर लो तो आपका 67.2 आ जाएगा। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से हमारा ये चैनल है NK मैथ्स नंदू कुमार, जरूर से सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे भी इसको ज्वाइन करें और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। ओके, तो आगे देखिए, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए और आय में 29% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले मैंने ये कह दिया कि राधा का जो इनकम है वो लेट से 100 है, अगर वो 100 कमाती है तो उसमें से 25 बचाती है, यानी कि सेविंग उसका कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 25। 100 में से 25 बचा ली तो खर्च कितना की, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, तो आप बोलेंगे भैया 75 खर्च कर दी। सवाल कह रहा है कि खर्च यानी कि 20% बढ़ जाता है व्यय, इसको अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो 75 का 20% कितना होगा भैया 15 होगा, यानी कि ये 15 बढ़ेगा, खर्च 15 ज़्यादा हो रहा है। अब आय बढ़ गया है 29, यानी कि ये 29 बढ़ गया। आप बताओ कि अगर इनकम 29 रुपये बढ़ गया और खर्च हमने 15 बढ़ा दिया, तो अभी भी 29 में से 15 अगर खर्च करेंगे तो बचेगा कितना, हमारे पास 14 बच जाएगा। तो हमारे बचत में कितने की वृद्धि होगी, 14 की। पहले बचत था 25, अब 14 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हो गई भाई, 14 की वृद्धि हो गई, कितने पे 25 पे, और गुना का क्या हो जाएगा 100, ये 25 चौका 100 और 14 चौके कितना होगा 56, ये नहीं 56, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखो, ए और बी और सी एक निश्चित धनराशि को आपस में बांट लेते हैं, उनकी राशियों का जो औसत है वो है 4520 रुपये। ए का शेयर बी के शेयर से 10 सही 2/3% अधिक है और सी के शेयर से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का हिस्सा क्या है। आप ऐसे ही लिख लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पर पहला बात समझना कि पहला बात आपको दे रखा है कि 33 सही 1/3% कम है, किससे, सी से। कौन कम है भाई, ए कम है। देखो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी कि 3 अगर है सी की वैल्यू तो ए उससे 1 कम होगा। सी की वैल्यू अगर 3 है तो ए कितना होगा 1 कम, यानी कि 2 हो गया। अब ये कह रहा है भाई कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन ये है कि ए जो है वो बी से 10 पूर्णांक और 2/3% अधिक है। 10 पूर्णांक 2/3 का मतलब कितना हो गया 10 या 30 और 2 32 और बटा 3%। 32/3% का मतलब ये प्रतिशत हटा दें तो 300, यानी कि 300 रुपये। अगर बी की वैल्यू अगर 300 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, उससे 32 ज़्यादा, यानी कि ये 332 होगा। अब एक बात बताओ कि ए जो है वो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 83 गुना हो रहा है, तो इसको भी 83 गुना करो 83। अगर 83 से गुना करते हो तो ये 3 तिया 9 और 8 तिया 24, यानी कि ये 249 आ गया। अभी देखो हमें चूंकि वैल्यू निकालना है बी का, सवाल में बी का मान पूछ रहा है, तो ये 300 है,
तो 300 से कटने वाला आंसर होगा, ये पहला काम हमारा बनता है। तो 300 से कटने का मतलब कौन कटेगा भाई, जिसके लास्ट में 0 भी हो और 3 से भी कट जाए, तो इनके लास्ट में 0 तो नहीं है। अब इसमें 35 3 से कटेगा नहीं, यही कटेगा, तो ये अपना उत्तर हो गया ऑप्शन बी 3600। ठीक है, अब रह गया कि सोल्यूशन पूरी कैसे तैयार करें भाई। तो ये आपको मालूम होगा कि अब सोल्यूशन पूरी तैयार करने के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिया गया है जिसका यूज आपको करना पड़ेगा। क्या डेटा है भाई, डेटा ये है कि सबका एवरेज जो है वो 4520 है, तो आप एवरेज निकाल लो 4520, इसको और इसको जोड़ोगे तो 4520 गुणा 3 होगा, वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, फिर 300 से गुना कर लेना। अगला सवाल यहाँ पर देखो, अगले सवाल में आपको क्या बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी से 137.5% अधिक है और ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है, तो सी की आय बता दो। यहाँ पर भी पहले रेशियो निकालेंगे और रेशियो में ऑप्शन वेरीफाई करेंगे। तो देखो पहले आप इस परसेंटेज को समझो कि ये क्या है भैया, 137.5 है, तो इसका मतलब कितना हो गया 137.5। तो 137.5 को हम ऐसे लिख देते हैं और नीचे 1000 लिख देते हैं, प्रतिशत हटा के ये काट लो। अगर आप इसको 25 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 से ये लग रहा है कट जाएगा, 125 से एक बार में और फिर से एक बार में, 125 से 11 बार में कटा, ये 125 से 8 बार में कटेगा। यानी कि अगर पहली वैल्यू 8 है तो जो अधिक वाली है वो 11 ज़्यादा होगी। तो बी की आय सी से इतनी ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे भाई सी से, यानी कि सी की वैल्यू अगर 8 है तो बी की वैल्यू 11 ज़्यादा है, यानी कि कितनी हो गई भाई 19 हो गई। अब हम एक 0 यहाँ चिपकाते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना इससे आसान रहेगा। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है ये समझिए, कह रहा है कि ए की आय बी से 30% कम थी। ए अगर बी से 30% कम है, आप बताओ ए अगर बी से 30% कम है तो ए का क्या रोल होगा। इससे 30% कम 190 का 10% 19 होगा और 30% 1957 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 30% कम आएगी, यानी ए और बी में अंतर कितने का होगा भैया, 57 का होगा। 30% कम का मतलब 57, 190 का 30% कितना हो गया 57, तो 57 की कमी आएगी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं भाई 28,500 रुपये कम है ए का बी से, तो हम इसको लिख देते हैं कि 28,500 है। अब यहाँ से देखो ये 5 बार में कट रहा है, तो एक की वैल्यू अगर 500 है तो हमें किसकी बतानी थी दोस्तों, सी की, यानी कि 80 की। तो 80 के निकालने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा, 8 × 5 = 40 और ये 3 0 का 3 0, यानी कि 40,000। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि समय कम लगे और जल्दी सारे सवालों का सलूशन भी रेडी हो जाए। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो। तो चैनल है एनके मैथ्स नंदू कुमार। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। चमन लाल, अरशद, जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। डाले गए वोट सभी वैध मत थे, यानी कि जितने भी वोट पड़े वो सारे के सारे वैलिड थे। अरशद को कुल मतों का 35% प्राप्त हुआ। चमन लाल को हर एक 35 वोट पर 14 वोट मिले, यानी कि अगर 35 डाले गए हैं तो उसमें से 14 मिले किसको, चमन लाल को मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, हम लिख लेते हैं भाई कि पहला चमन लाल है, इसको सी लिख देते हैं, दूसरा है अरशद, ए लिख देते हैं, और तीसरा हमारा है जगजीत भैया, तो जे लिख देते हैं। अब ये कह रहा है कि अरशद को कुल मतों का 35% मिला है। अरशद जो है इसको कितना मिला है, 35%, ठीक है। आगे कह रहा है कि चमन लाल को 35 वोट में से 14 मिले हैं। देखो अगर टोटल 35 है भैया तो मिला कितना है 14, यानी कि अगर ये 2 से काट दें और ये 5 से तो कट जाएगा। अब टोटल अगर ये 100 होता तो इसको कितना मिला होता, देखो ये 20 से गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये भी 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 दूना 40, यानी कि ओवरऑल में से किसको, चमन लाल को कितना मिला है, 40% का वोट मिला है। ध्यान देना 40% कैसे, क्योंकि 35 पर अगर 4 मिला है तो 100 पर कितना मिला होगा, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, बस यही बात है। 35% पर देखो भैया 35 पर 14 है तो 100 पर कितना होगा, बस यही बताना है। ये 50 दूना कट जाएगा और ये 7 दूना 14 और ये 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, पता नहीं क्या आ गया, ये उल्टा लिख गया लग रहा है। वहाँ पर मैंने निकाल के बता ही दिया कि 35 और 14 का रेशियो कितना का है, तो आप बोलेंगे भाई 35 और 14 का जो रेशियो है वो रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 और 14 का जो रेशियो है ये 40 था। कितना है 5 और 2 का, यानी कि 5 अगर 100 होता तो ये कितना होता 40, तो 40% सी की वैल्यू है। अब देखो 100 में से अगर 40 ये है, ये 35 है, तो 75 हो गया, तो जे के लिए कितना बचा 25%। सवाल में ये कह रहा है यहाँ पर कि 4900 अधिक ज़्यादा वोट मिला है किसको, सबसे कम वाले को सबसे अधिक वाले को सबसे कम वाले से, ठीक है। तो सबसे कम वाला 25 है और सबसे अधिक वाला कितना है 15 है, सॉरी 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया कि 40 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 15 ज़्यादा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, ये 4950 ज़्यादा है। 15 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 45 और फिर से 15 × 45 और 1 0। एक की वैल्यू 3300 है, तो हमें टोटल बतानी है, टोटल कितना था, ये जोड़कर 100 था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 33
जीरो पर 2 जीरो और डलेगा तो 33,000, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि इफ़ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 15%, पहले 15% किसी संख्या को बढ़ाया गया, फिर 15% वापस घटा दिया गया, उसके बाद जो वैल्यू आई वो आई 782। अब ये कह रहा है कि यदि उसी संख्या को पहले हम 25% घटाए होते और फिर 25% बढ़ाए होते और बाद में फिर से 20% कम कर देते तो रिजल्टिंग नंबर जो आएगा वो क्या आता। तो हम बोले कि देखो पहले वो नंबर निकाल लो। ये कह रहा है कि 782 कब आएगा भैया, 782 782 ये कब आएगा, जब 15% बढ़ाएंगे और वापस 15% घटाएंगे। तो ये काम करने के बाद का रिजल्ट है, तो पहले का रिजल्ट लाने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा का मतलब हम लिखेंगे भैया एक बार, 15% का मतलब कितना हुआ भाई 85/100, यानी कि 17 × 85 और 20 × 100, यानी कि अगर 20 है ठीक है तो उसमें से 17 कम होगा। या फिर आप डायरेक्ट इसको 85/100 लिख सकते हैं कि ऊपर 100 लिख दो और नीचे 85 लिख दो। एक बार ये 15% इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर 105 लिख देते हैं। पहले 15% बढ़ा है 105, फिर 15% घटा है तो 100/85। अब आगे क्या रोल है, एक बार 25% बढ़ाएंगे, सवाल कह रहा है कि 25% अब बढ़ाइए, यानी कि 125/100। फिर कह रहा है कि 25% यहाँ पर घटा दो, तो अब 25 घटाएंगे तो ये 75/100। और लास्ट में कह रहा है कि एक बार और कोई काम करना है, 20% घटाना है, तो अब कितना बनेगा 80/100। तो ये पूछ रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा। कोई बात नहीं भाई, इतना बार कम कर दिया गया कि 782 से तो नीचा ही आएगा, लेकिन कौन आएगा इसके लिए काटते हैं। देखो ये पहले 200 से 200 चले गए, अब ये 75 को हम काट देते हैं भैया, ये 3 से 25 बार में, और ये देखो 17 × 85 और ये 21 × 105 दोनों कट गए। 21 से कट जाएंगे क्या, 21 या 69, तो कितने बच जाएंगे भाई, 69 है तो 8 और 1 9, नहीं 21 से कटने मान का तो ये नहीं है। कोई बात नहीं, 3 से इसको काटो, ये देखो 3 से कट रहा है, 3 7 21, ये 17 से कटना चाहिए, 17 चौके 68 और 17 छक 102, इससे तो कट गया। और 7 कैसे बच गया, एक 7 को भी कटना चाहिए था ना कहीं पर, 17 चौके 68, कहीं ना कहीं पर तो गड़बड़ आ गया, 782 है। डीएस भी निकाल ही सकते हैं। देखो भाई आंसर जो होगा 5 2 7 1 8। अच्छा देखो यहाँ पर हम काट लेते हैं, आप चाहें तो लास्ट में ये भी देख सकते हैं कि क्या आ सकता है, उससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मैच कर रहा है। पहले ढूंढना पड़ेगा कि हमने एरर कहाँ पे किया है। 100/105, अच्छा यहाँ पे शुरू में ही एरर है भाई मेरे, सबको डिलीट कर देता हूँ एक ही बार, उसके बाद बात करेंगे। देखो क्या रोल था, 1 मिनट भाई, ये क्या है जरा, 1 मिनट। देखो यहाँ पर क्या था भाई, सवाल समझिएगा। संख्या को पहले 15% बढ़ाया गया है, ये 782 आया है, लेकिन कब आया है 782, पहले 15% बढ़ाया तो 100/115 लिखना था, हमने 105 लिख लिया था। और फिर से 15% कम किया गया है, यानी कि ये 85 हो गया। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 25% घटाया गया, यानी कि 75/100। फिर से 25% बढ़ाया गया तो 125/100, और फिर से 20% घटाया गया तो ये 80/100। बस अब काटो, तो हमने बोला था कि ये भाई काट लेते हैं, 3 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 17 × 85 और ये 23 × 115, ये 23 होगा ना, और 23 से इसको काटते हैं तो 23 या 69, 23 या 69 और 23 चौके 92, और ये 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34। इतनी बारी तो हमने काट पीट दिया। अब देखो और भी कहीं कुछ बचा है, कुछ बचा नहीं है। इस जीरो से जीरो, देखो नीचे वाले जीरो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। आप ऊपर मल्टीपल ढूंढ लो, केवल 8 से कटना चाहिए आंसर। 8 से कौन कट रहा है, 8 से 712 कट जाएगा क्या, 8 8 64 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी उत्तर हो गया बस 600, क्योंकि 8 से कटने वाला तो यही है। 8 बच गया ना, अब 8 को किससे काटे बताओ। ये नीचे वाले 100 तो बस इधर उधर होंगे ना, आप इसको काट पीट करके चेक कर सकते हो, 600 अपना आंसर आएगा। अगला कह रहा है कि एक स्कूल X है, उसके छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। स्कूल Y से स्कूल X में 130% अधिक छात्र उसी परीक्षा में उपस्थित हुए, और दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ। तो Y में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। देखो एक्चुअली में ये तो एवरेज और एलिगेशन का सवाल है, लेकिन परसेंटेज में मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं पहले कॉलेज से, ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि ये कॉलेज X है, इधर कॉलेज Y हो गया।
अब x में 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 20 फेल हुए हैं, ध्यान देना। y में कितने फेल हुए हैं ये हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ओवरऑल मिला के 90% पास हुए हैं। देखो हमें फेल बताना है, तो 90% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए, 10%, ठीक है। और इनकी संख्या का क्या रेशियो है, 110% अधिक है x वाले से, कौन, y वाला। यानी कि भाई x अगर 100 था तो y कितना है, 110 है, यानी कि अगर मैं इसको 10 लिखूं तो ये 11 बनेगा, 10% ज़्यादा है, ठीक है। 110 130 है ना, 130% अधिक है, तो ये तो 23 बन गया फिर, क्योंकि 130 अधिक होने का मतलब कि ये 100 होता तो ये 230 बन जाता, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 10 है तो ये 23 है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से हम अब बोलेंगे कि ये 20 और 10 का अंतर कितना है, 10, यानी कि 23 की वैल्यू तो 10 हो गई, तो हमें 10 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। अब बताओ अगर 23 दोस्त 10 के बराबर है तो एक कितना होगा, एक होगा हमारा 10/23, और हमें 10 की बतानी है तो 10 की निकालेंगे तो 10 दहा 100/23 आएगा 10 की वैल्यू। इसको डिवाइड कर लो, कितना होगा, 23 चौके 92, हमें पॉइंट के एक ही अंक तक बताना है, तो मैंने 23 चौके 92 बस एक ही अंक तक निकाला, यानी कि ये 0.4 आएगा लगभग, ठीक है। और अगर ये 0.4 आ गया तो ये वैल्यू कितनी होगी दोस्त, तो आप बोलेंगे दोस्त कि 10 में से हमें 0.4 घटाना है, बात समझ रहे हैं। तो 10 में से अगर 0.4 घटाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आंसर पर पहुँचेंगे, हमें एक अंक और निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। तो चलो कोई बात नहीं, ये 23 चौके 92 आया था, और कितना बच गया, 8 बच गया, तो जीरो लगाएंगे तो 23 या 69 ये आएगा लगभग, 23 या 69, 23 चौके 92 यही आएगा, 43 आएगा, 4.3 आ गया, ठीक है, 4.3 हमने डिवाइड कर दिया 23 से, तो 23 चौके 92 और 23 या 69, 4.3 आ गया। तो ये जो वैल्यू होगी ये 10 से कितनी कम होगी भाई, 4.3 कम होगी। 10 में से पहले 4 कम करो 6 और 0.3 और कम कर दो तो 5.7, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि इन अ क्लास रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट्स 4:7 है, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लड़कों का अनुपात कितना है, 4:7 है एग्जामिनेशन में। अब ये कह रहा है कि एवरेज मार्क्स सबका मिला करके कितना आ रहा है, 65 मार्क्स, सबको मिला के जो औसत आ रहा है वो 65 मार्क्स आ रहा है, सबको मिला के नहीं भाई। ये कह रहा है कि इन द एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रूरल एंड द अर्बन, यानी कि रूरल का कितना है, देखो भाई रूरल वालों का जो एवरेज है वो है 65 और अर्बन वालों का एवरेज कितना है, 63, बात समझिएगा, ठीक है। रूरल एंड अर्बन 65 एंड 63, ठीक तो है। शहरी छात्रों का इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल मिला के भाई सबका मिला के एवरेज बता दो, यानी कि बीच वाली वैल्यू हमें पता नहीं है, तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। हमें संख्या तो पता है कि ये 4:7 में है, ठीक है। ग्रामीण वालों का 4 है और अर्बन वालों का कितना है भैया, 7 है, तो इसका योगफल आप बोलेंगे 7 4 11 की वैल्यू ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है। अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 2 के बराबर अंतर है। 11 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो आप बोलेंगे 11 की वैल्यू 2 है, और हमें 4 की वैल्यू बतानी है, छोटा वाला मान हम निकालते हैं। तो 11 की वैल्यू अगर 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 2/11, और 4 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 4 से इसको गुना कर दें, यानी कि 8/11 डिवाइड कर दो, तो ये 0 पॉइंट कितना होगा, 11 से 77 और 11 दूना 22, यानी कि 0.72 आ गया। तो ये जो वैल्यू होगी एक्चुअली में ये 63 और प्लस 0.72 होगी। तो 63 में 72 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 63.72, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 63.72। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल भी ऐसा ही है, काफ़ी अच्छा सवाल है। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, यदि वह वेतन के हिस्से से 20% परिवहन पर खर्च करता है, शेष हिस्से से, यानी कि वेतन का 10% तो उसने किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि रेंट पर दे दिया, रेंट पर जितना खर्च लगता है लगा दिया। बाकी जो पैसा बचा वेतन का उसमें से 20% वह परिवहन पर खर्च कर दिया, जिसके बाद उसने बाकी बचे हुए का 40% भोजन पर खर्च किया और शेष राशि का 80% अपने बाकी के बिल पर खर्च किए। तो बताना है कि यदि वह बैंक में अब भी 5,000 रुपये जमा कर लेता है और 1480 रुपये अपने पास रख लेता है, तो अपने छोटे खर्च के लिए रखता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखो लास्ट वैल्यू पता है और पहले वाला हमें पता नहीं है, तो लास्ट वैल्यू से क्या हो गया, हम लास्ट वाला लिखेंगे और शुरू वाले पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ लास्ट में कितना बचा उसके पास, तो आप बोलेंगे भाई सबको जोड़ लो, 5,000 यहाँ बैंक में लगाया है और 1480 अपने पास रख लिया है, तो 5 और 1 6,480 उसके पास बच गया। अब 6,480 कब बचा है भाई, इतना काम कराने के बाद 10% एक बार खर्च किया, तो आप बोलेंगे 10% खर्च करने का मतलब कितना हुआ भाई, 100 में से 10 खर्च कर दिया, यानी कि 90 बच गया। तो 9/10 बचा इसके पास, 90/10, बात समझिए। हमें शुरू वाला पूछ रहा है ना, तो 10 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 10/9 आ गया। और गुना का इसके बाद 20% खर्च किया था, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 था, तो उसमें से 1 खर्च कर दिया तो 4 बचा।
अगले बार क्या करता है वो 40% खर्च करता है। 40% खर्च करेंगे तो 60/100 बचेगा। 60/100 का मतलब हम कितना लिख लेते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं तो 6/10 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये 10 है तो 6 बच गया। आगे देखो आगे का क्या रोल है, आगे कह रहा है कि भाई लास्ट में वह 80% खर्च करता है, यानी कि 20% बच गया 80% खर्च करने के बाद। तो 20/100 का मतलब 5/1, तो हमें उल्टा लिखना है 5/1। 1/5 आएगा 20%, तो 5/1, क्योंकि हम स्टार्टिंग वाला निकाल रहे हैं। अब इसको काट पीट लो, काट पीट करने के बाद आपका आंसर एक्यूरेट निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक मैं बात करूँ कि नीचे कुछ भी 5 से कम मल्टीपल नहीं है। अगर नीचे 5 का मल्टीपल नहीं है तो आप बोलेंगे यहाँ 1 0 है, ये 1 0 है और ये 1 0, यानी कि एटलीस्ट 3 0 तो आएगा ही आएगा। 3 0 के ऊपर भी आएगा आंसर में। ठीक है, बात समझिए, 3 ही 0 आएगा क्या, 1 0 1 0 1 0, ये 1 0 हम काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप काट भी सकते हैं, कोई बात नहीं, काट लो। तो देखो जैसे मैंने मान लो नीचे से सम संख्या काट रहा हूँ, क्योंकि 0 मुझे चेक करना है, हर एक ऑप्शन में 0 अलग अलग दिख रहा है। तो ये 2 दूना 4 हो गया और ये 5 दूना 10 है, और इस 2 से मैं इसको काट दूँ अगर, तो ये 2 से 32 दूना 64 और 4 दूना 8 कटेगा और 1 0 अभी भी है। और 6 से काटूँ तो 6 5 30 और 6 चौके 24 और 0, देखो 6 भी कट गया। अब ये 9 तो 0 को काट नहीं पाएगा, नीचे से जितने भी सम संख्या थे उसको मैंने काट दिया। अब आप जरा 0 काउंट करके बताओ कि कितने 0 बच गए हमारे पास। तो 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, 2 0 तो ये हो गए। और अगर मैं 5 को इस सम संख्या से गुणा करूंगा तो 1 0 और आएगा, यानी कि आंसर वही होगा जिसमें 3 0 होगा, और ये ऑप्शन ए में है। इसके अलावे आप चाहो तो 0 छोड़ के उसके बाद 25 का मल्टीपल ढूंढ सकते हो 0 हटाने के बाद, लेकिन 25 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आप लास्ट के 3 0 देख लो या फिर डीएस निकाल लो, ये भी बेहतर हो सकता है कि डिजिटल सम निकाल लो। ठीक है, बाकी अभी आप काटोगे तो 9 से कट जाएगा, 9 छक 54 और 25 दिया उससे काट लोगे तो आ जाएगा आपका 75,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि एक खेल में, देखो एक खेल में कह रहा है कि दुकान की 3 रंग की गेंदें हैं दुकान में, लाल हरा सफ़ेद और सफ़ेद। लाल हरा और सफ़ेद 3 रंग तो हो गया ना। आगे कह रहा है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि कुल गेंदों की संख्या 120 है तो कितनी गेंदें हरी है। कोई बात नहीं, पहले तो ऑप्शन ही मैच करेंगे हम। पहले तो लिख लेते हैं कि ये रेड हो गया मान लो, और एक ग्रीन है और एक वाइट है, यही रोल है भाई। अब रेड ग्रीन और वाइट में कह रहा है यहाँ पर कि 12.5% कौन कम है भाई, सफ़ेद गेंदों की संख्या से हरी गेंदों की संख्या कम है। यानी कि सफ़ेद अगर भैया 8 है तो ये कितना है, 7 है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी कि ये 8 हुआ तो ये 7 हुआ। एक एक 0 लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। अब ये कह रहा है कि लाल गेंदों की संख्या जो है दोस्त, यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इज 60% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि ये 60% ज़्यादा है किससे भाई, लाल वाले से। तो लाल वाला हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे कि 80 और 60% ज़्यादा था वो, तो यहाँ पर 100/160 से गुना कर लो, तो 80 दुना और ये 2 से 50 दुना, यानी कि रेड बॉल कितने हैं भाई, 50 है, और ग्रीन कितने हैं, 70 है, और ये कितने हैं, 80 है। आप चाहें तो यहाँ से भी एक एक 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक 0 हटा दो तो 5 7 और 8 आ गया। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि हरी गेंदों की संख्या कितनी है, ग्रीन वालों की रेशियो में 7 है तो 7 का मल्टीपल हो गया, ऑप्शन सी उत्तर हो गया, और कोई बात नहीं। आप ये मत बोलना कि मैंने ऑप्शन अपने से लगाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सीरियल प्री का पेपर आपके पास होगा ही, कहीं ना कहीं से आप डाउनलोड किए होंगे। आपके पास नहीं है तो आप बोलिए, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल एक ही है, अदरवाइज आपको बनाना होता तो सबको जोड़ के 120 के बराबर रखते और जो आता उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 60% लड़के और 70% लड़कियां अगर उत्तीर्ण हो गई तो फेल होने वाले लड़कों का प्रतिशत क्या है। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बॉय लिख देता हूँ, यहाँ पर गर्ल लिख देता हूँ भाई। बॉय में 60% पास हुए हैं, यानी कि 40% फेल हो गए। 60 अगर बॉय में पास हुए हैं दोस्तों तो फेल कितने हो गए, 40। लड़कियों में 70% पास हुई हैं तो फेल कितनी हो गई, 30। और ओवरऑल हमें पूछ रहा है कि बाकी सबका मिलाकर क्या होगा, ये बीच वाला। तो मैंने ऐसा सवाल करा ही दिया है। 45% टोटल छात्र में से लड़के हैं। अगर 45 दोस्तों बॉय हैं तो लड़कियां कितनी बच गई, 55। ये 11 × 5 = 55 और 9 × 5 = 45, तो यहाँ 9 और 11 का रेशियो आ जाएगा। इनका योगफल 20 होगा और ऊपर का अंतर कितना है, 10। अगर 20 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू आधा होगी, यानी 0.5, और हमें छोटा यानी कि 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की वैल्यू 9 × 5 = 45, 4.5 है। तो 4.5 अगर हम 30 में ऐड करेंगे तो 34.5 आ जाएगा। ऐसा सवाल मैंने पीछे कराया है इसी वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाकर देख लीजिए। ए और बी की आय में क्या रिलेशन है कि बी की आय से ए का 20% कम है, और सी ए और बी की आय से 70% ज़्यादा है, और डी की आय सी से 25% अधिक है। बी और डी की आय
टोटल मिलाकर 2300 रुपये है, 23,000 है, तो ए की आय बताइए। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, पहले एक बार निकाल लेते हैं कि क्या कंडीशन था। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी भी है शायद, इसमें डी भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा बात समझिएगा आप। कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि ये 5 है तो 1 कम हो जाएगा, ये 4, और 40-50 में रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए परसेंटेज ईजी करने के लिए। अब ये कह रहा है भाई कि ए और बी के योग से सी कितना ज़्यादा था, 70% है। सी जो है वो 70% है ए और बी के योग से। इनका योग कितना है, 90, और 90 का 70% 9 से 63 हो गया, यानी कि ये 63 हो गया। और डी जो है वो सी से 25% ज़्यादा है, यानी कि 63 से 25% ज़्यादा का मतलब 5/4, 1/4 25%, उस पर एक ज़्यादा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी और डी का अंतर इतना है, तो ए का मतलब बता दो कि ए की आय कितनी है। ए की आय 40 है और 40 से कटेगा तो लगभग 40.5 से कट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो आपको एक काम करना चाहिए कि लास्ट से 3-3 जीरो हटा लो, लेकिन उसके बाद भी 4 से कटने वाले 2-2 ऑप्शन बच जाएंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, कि ये कितना है हमारे पास 63 बचे, तो 5 3 15 और 6 5 30 और 1 31, ठीक है, और बटा 4 इतना है। अब हमसे बी और डी का टोटल दिया है सम, तो बी और डी को जोड़ लो। बी कितना है 50 है, तो ये 50 को 4 से गुना करोगे, 5 के 20 यानी 200 और 300, 515 और बटा का 4 आ गया, 515 बटा 4। देखो बी को और डी को मैंने जोड़ दिया, इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 23,000 है। 515 बटा 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 23,000 है। तो हमसे किससे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का मान बता दो। इसको काट लो, 23 से कट जाएगा, 23,000 है एक्चुअली में, 23 दूना 46 और कितना बचेगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे 4 1 5 और 5 नहीं कटा भाई। इसका मतलब कि आंसर 23 से कटना तो चाहिए था। क्या हो गया, 23 से नहीं कटेगा तो परफेक्ट नंबर कैसे आंसर में मिलेगा। अच्छा, इंग्लिश में अलग है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी कि बी और डी का अंतर दिया है हमें कितना दोस्तों, 23,000 रुपये। तो यहाँ पर ये जो 23,000 है ये एक्चुअली में इनका अंतर है, तो इसे मैं मिटाता हूँ एक बार, फिर ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये अंतर है बी और डी का, तो बी और डी में घटा लो भाई। बी ये 5 था तो 5 के 20, ये 200 बन गया, तो 315 में से अगर हम 200 घटाएंगे तो 115 आ जाएगा, तो ये 115 बटा 4 है। अब ये 23 बचे कट जाएगा, 115 और 5 से कट जाएगा भैया, ये 5 दूना 10 और 4 दूना 8, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 800। और हमें किसकी बतानी है, ए की, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 40 की वैल्यू हो जाएगी 8 चौके 3200, 3200 या 32,000 आप देख लेना, 32 वाला आंसर होगा, बस इतना मैंने बता दिया। अगला सवाल है कि ए जो है वो 20% अधिक है किसके वेट से भाई, बी के वेट से, और बी का वेट जो है वो 30% ज़्यादा है किससे, सी से। तो मैंने लिख दिया कि ये ए है, बी है, सी है। सी अगर 100 होता तो ये 130 होता, उससे 30% ज़्यादा। और ए का क्या रोल है कि ए बी से 20% ज़्यादा है, यानी कि 13 दूना 26 ज़्यादा होगा इससे। तो 26 ज़्यादा करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, 156 बन जाएगा। अब सवाल में ये कह रहा है भाई कि ए इज मोर देन सी, हाउ मच परसेंटेज द वेट ऑफ ए, यानी कि ए जो है वो सी से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 56% ज़्यादा है। अगर सी 100 है तो ये 56 जो आया है यही प्रतिशत भी हो जाएगा, तो बी अपना उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है दोस्त, 1 मिनट भाई। गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या के बीच अंतर बताओ। देखो ऐसा डिटो सवाल मैंने CHSL के एवरेज में कराया है, क्योंकि ये एक्चुअली में एवरेज में भी आता है, परसेंटेज में भी आता है और एलिगेशन में भी ये सवाल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एलिगेशन का रूल ही यहाँ पे लगाना है, तो ये डेफिनेटली एलिगेशन में भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आप लिख करके और काम शुरू कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई मेरे कि देखो क्या कंडीशन है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि गांव में पुरुषों की संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे मैं पुरुष लिख देता हूँ, यहाँ पे महिला, पुरुष में 25% वृद्धि हुआ है और महिला में 15% वृद्धि हुआ है। अब देखो ये प्रतिशत तो आपको निकालना पड़ेगा, तो ऐसे करेंगे तो हो सकता है ये कटे ना। ऐसे में आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये इससे ये बना है तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन आपका बढ़ा सकता है अगर नहीं कटा तो फ्रैक्शन में आने लगा तो हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं भाई कि अगर टोटल सारे पुरुष होते तो 15,280 अगर पुरुष होते तो 25% उसका कितना होगा, 25% मतलब 50% का आधा, तो आपको इधर आधा करो और फिर आधा कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 12 और 4 5 20, 4 7 28, 37 50 हो जाएगा। आप बात समझिएगा, ये कितना हो गया हमारे पास, 37 और 50 हो गया है।
3750 होगा, सही गुना किया है मैंने, 4 से डिवाइड करना था, 4 तियाँ 12, तो 3 2 4 8 32 होगा ना, और 4 दूना 8, ये तो गलत आ गया ना, 38 और 20 आना है ये। यहाँ पर मुझे इसका 25% बताना है, तो मैंने 4 से भाग कर दिया, ये 38 और 20 आ गया। महिलाओं में 15% की वृद्धि होती है, तो इसी का 15% निकाल लो, इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2292। ठीक है, 15% कैसे निकाला, पहले 5% निकालो, फिर 3 से गुना कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल एक बार समझो दोस्तों कि ये कह रहा है कि वृद्धि जो हुई है वो वृद्धि हो करके हो गया है 18,428। देखो 15,280 से 18,428 हो गया, तो कितना बढ़ गया, दोनों को माइनस कर लो। जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3148, और यहाँ से हम यहाँ पर क्रॉस माइनस कर लेते हैं, तो क्रॉस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 में से 2 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर बच गया 30 में से 22 जाएगा तो 8, यानी कि ये कितना आ गया 856 है। अब इनको भी घटा लो, इन दोनों को, तो इसको घटाओगे दोस्तों तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 11 में से 8 जाएगा तो 3, ये कितना आ गया 328 आ गया। अब इनको काटते हैं, पहले अगर आप काटिएगा इनको तो कितना मिलेगा, देखिए 4 से ये कटता नजर आ रहा है, 4 से 8 से काटते हैं एक ही बार, 8 कम 8 8 7 56, 8 से काट देता हूँ, 8 कम 8 और 8 7 56, 8 से इसको काटेंगे 8 चौके 32, 8 एक बारी में। और हमसे दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो इसको घटा लो, इसमें से इसको 107 में से 41 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 10 में से 4 जाएगा तो वापस 6 आ गया, 66 आ गया। 66 का मतलब आंसर 66 से कटेगा, या फिर आप कह लो कि 23 से कटेगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, 8 चौके 32, 8 एक बार में, सही ही कटा है, गलत घटा दिया क्या, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और यहाँ 12, अच्छा वहाँ घटाना था ना, मैंने कहीं और ही घटा दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट भाई मेरे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमें इसमें से इसको घटाना है एक्चुअली में, तो ये कितना होगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8, और फिर 14 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो, अच्छा अभी भी गलत जा रहे हैं, लेकिन अब किस बात की गलत जा रहे हैं, ऊपर में से घटाना पड़ेगा हमें, एक मिनट देखो भाई, हमें इसमें से घटाना पड़ेगा ना एक्चुअली में, यहाँ से हमें घटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं बड़ा में से छोटा घटाता हूँ, कोई नहीं, एक बार मिस्टेक हो गया तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, 9 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा एक्चुअली में, तो 11 में से 4 जाएगा 7, और ये कितना बच जाएगा 6। इनको काट लो, अभी भी 8 से कट सकता है, ये 8 से 107 बारी में कटा था, और ये 8 से कटेगा 8 8 64 और 8 चौक 72। अब यहाँ पर देखो कि इनका गैपिंग कितना है, 107 है और ये 184 है, तो अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 23 का अंतर है। ठीक है, इधर 17 का और इधर 16 का, 16 और 7 23, तो आंसर जो होगा वो 23 से कटेगा। अब देखो 23 से कटने वाला हम ढूंढें, इसमें हो सकता है 23 से कुछ ज़्यादा ही कट रहा हो, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है, अब देखो ये छोटा छोटा ऑप्शन नहीं है, चेक करने के लिए चारों चेक करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर निकाल ही लें। यहाँ पर ये बात कह रहा है कि सबको मिला के जो जनसंख्या है वो कितना है भाई, 15,280 है, बात समझिएगा, सबको मिलाकर जो जनसंख्या है वो 15,280 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो टोटल जनसंख्या आया है वो कितना आया भाई, ये 107 और ये 84, 107 और 84 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि 191। तो आप बोलेंगे भाई कि 191 की वैल्यू अगर 15,280 है तो 23 की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो ये 1 0 लास्ट में तो आएगा ही आएगा, बाकी एक को हम 8 कैसे बना सकते हैं, 8 से गुना करके, तो इसको भी अगर मैं 8 से गुना करूँ तो 8 या 24, यानी कि लास्ट में 4 और 0 आएगा, और लास्ट में 4 0 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो खेल खत्म, ऑप्शन ए हो गया। मैंने यूनिट डिजिट मैच करा दिया एक्चुअली में कि 1 को मैं 8 कैसे बना सकता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 या 24, लास्ट में 4 0 आएगा। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल है कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत सोमवार को इसकी प्रारंभिक कीमत में 10% की कमी आ गई, मंगलवार को 20% बढ़ गया, बुधवार को 8% की, और फिर अगले दिन 5% की वृद्धि हो गई, और लास्ट मूल्य इसका इतना है, तो शुरू में यानी कि सोमवार को इसकी क्या कीमत थी ये बताना है। तो लास्ट का दिया है, शुरू का पूछ रहा है, तो हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे कि लास्ट में कितना है भैया, 55 11.24, और गुना का कितना हो गया। अब पहली बार आप देखें कि 10% कमी हुई, अगर 10% कमी है तो इसको मैं 100/90 लिख लूँगा। उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट का मालूम है और पहले का निकालना है। अब फिर से कह रहा है कि पहले बार तो 10% का कमी है, सेकेंड केस में 20% बढ़ रहा है, यानी कि ये कितना हो गया, 20% का सीधा मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों 1/5 होता है, 20% की वृद्धि हुई मंगलवार को।
तो 20% वृद्धि होने का मतलब दोस्तों कि 5 था तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो एक्चुअली में 5 ऊपर और 6 नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं ना। तो 5 यहाँ और ये कितना हो गया, 6 हो गया। 5 था तो बढ़ के 6 हो गया। आगे कह रहा है कि इसके अगले बार 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 8% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया 4/25 यानी कि 25 अगर शुरू में था तो अब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ के ये कितना बन गया 29। और गुना का लास्ट में 5% की वृद्धि हुई, 1/20 यानी कि 20 था तो वो कितना बन गया, 1 बढ़ गया 21 बन गया। बस अब इसको जैसे आप काट पीट सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। तो पहले इस पॉइंट से मैं इस 100 को काट देता हूँ, सीधा सीधा खेल खत्म हो जाएगा अपना। अब देखो, अब इस 0 से ये 0 में काट देता हूँ। अब डेफिनेटली ऊपर वाला तो 9 से कटेगा ही क्योंकि नीचे 9 है, ऊपर वाला 7 से भी कटेगा, सब चीज़ से ऊपर वाला कटेगा। लेकिन एक बात बताओ कि क्या 5 हट सकता है इसमें से, नहीं हटेगा। और अगर हम 0 की बात करें तो 2 0 आंसर में आना ही आना है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि 5 3 है, 5 3 है तो 3 0 भी आ सकता है अब। ठीक है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब कि 3 0 भी हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं है, पहले हम काटते हैं। देखो इस 6 से पहले सम को काटने की कोशिश करो। अगर सम संख्या को काट लिया हमने इवन नंबर को तो हम 0 ढूंढ सकते हैं। तो ये नीचे यही एक इवन बच रहा है, इस इवन को काट देते हैं। 6 से अगर इसको काटते हैं तो ये देखो 6 9 54, 1 1 तो 6 एक बार में 5 और 1 तो 6 8 48, 3 2 तो 6 35 और 6 4 24। अब देखो इसके अलावा और कहीं हमारे पास, अब आप बोलेंगे कि सम संख्या नहीं है, तो देखो भैया सम संख्या हमारे पास 5 3 3 है और सम संख्या 2 ही है। इसमें आप देखेंगे ये 2 बार ही 2 से कटेगा, एक बार 2 से काटेंगे तो 27, एक ही बार ये तो कट रहा है। अब देखो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है और 5 3 3 है, यानी कि 0 2 आएगा और 2 0 किस में है, ऑप्शन सी में है। बस उत्तर हो गया। और कोई क्यों हम काटे पीटे, आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत कैलकुलेट करना। लेकिन अगर आपको ऐसा मल्टीपल ढूंढना है तो आप बोलेंगे देखो कि 3 5 है तो 3 5 3 0 ला सकता है, लेकिन तभी 3 0 लाएगा ना जब 3 2 भी हो। ठीक है, 3 0 कब, 1 मिनट रुको भाई, 3 0 कब होगा, जब 3 5 के साथ 3 2 पेयर बनाए। ठीक है, अब एक बात बताओ कि 3 5 दिख रहा है लेकिन क्या 3 2 है, तो यहाँ पर एक बार 2 आ गया और 54 में कितना बार 2 होगा बताओ। 54 को मैं 27 गुना 2 लिखूंगा, एक ही बार 2 है, यानी कि 2 बार 2 है, तो इसका मतलब कि लास्ट में 0 भी 2 ही बार आएगा। तो ऑप्शन सी उत्तर हो गया। बाकी आप काट पीट के आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि 3 व्यक्ति, अब ये मत समझना मैं लेंदी करके छोड़ दे रहा हूँ, जब उतना पर आंसर आ गया तो मैं आगे क्यों करूँ। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, मासिक वेतन का 10%, 7% और 9% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देते हैं। ए और बी के मासिक वेतन समान है, ए का वेतन बी के ए और बी का जो दान है उनके बीच का अंतर 900 है। यदि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से 600 रुपये ज़्यादा है तो सी का मासिक वेतन बताओ। चलो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट से ये ए है, बी है और यहाँ पे सी है। अब क्या रोल है भाई, मैं मान लेता हूँ कि ए अगर 100 होगा, ठीक है, और बी को भी मैं 100 ही मान लेता हूँ। बोलो, ए को भी मैं 100 मान लिया और बी को भी 100 मान लिया, क्योंकि इसमें मैं दोनों का बेस अलग अलग मान रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि ये दोनों ही सेम हो गए, मैं दोनों को अलग अलग टोटल 100 मान रहा हूँ, ताकि यहाँ से हम इनका दान निकाल सकते हैं। ये इनकम है, और अगर यहाँ से आप चैरिटी की बात करेंगे कि ये कितना भाई चैरिटी में देते हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि दान जो होगा दोस्तों, वो ए कितना दान करता है, 10% दान कर देता है, यानी कि ए ने 10 दान कर दिया। बी कितना दान करता है, 7%, तो बी का कितना दान है, 7 हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों के दान के बीच का अंतर जो है वो कितना है भैया, 900 रुपये है दोनों के दान के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखो अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 3, लेकिन सवाल में कितना है भैया, 900 है। 3 की वैल्यू अगर 900 है तो सीधा मतलब है कि ये 300 गुना हो रहा है, 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी। और हमसे पूछ किसका रहा था, हमसे ये पूछ रहा था कि सी का मासिक वेतन कितना है। तो सी का मासिक वेतन निकालेंगे। सी के बारे में हमें ये पता है कि सी का दिया गया दान जो है वो 600 रुपये ज़्यादा है, ए और बी का दान जो है वो सी से 600 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो 600 ज़्यादा दान करते हैं, किससे, सी से, डोनेशन देते हैं सी से 600 ज़्यादा। तो हम इनका टोटल डोनेशन निकाल देते हैं कि देखो भाई ए अगर 10 रुपये डोनेट करता हो और बी 7 रुपये, तो टोटल 17 रुपये का डोनेशन है। और 3 की वैल्यू अगर 900 है, 300 गुना, तो 17 की वैल्यू कितनी हो गई, 17 की 51, यानी कि 5100 रुपये ए और बी मिलकर के दान करते हैं। तो सी कितना दान होगा, ये सी से 600 रुपये ज़्यादा दान किया है। तो सी की अगर मैं दान की बात करूं, दान सी 9% दान करता है, तो सी के लिए 9% की जो वैल्यू होगी वो इससे 600 कम होगी, यानी कि 4500 रुपये होगी।
बताओ 5100 तो दान कर दिया ए और बी ने मिलके, लेकिन सी कह रहा है कि भाई सी का जो दान है वो ए और बी से 600 कम है, तो इनके दान से 600 कम कर दिया 4500 हो गया। और सी में जो परसेंटेज दिया गया है डोनेशन का वो 9% है, तो 9% 4500 के बराबर हो गया, तो 100% कितना होगा भैया 5, और बाकी सारे जीरो आने वाले हैं। कितने जीरो आएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला सवाल हमारे पास ये है कि लकी 85% खर्च करता है अपने इनकम में से, और ये कह रहा है कि यदि उसकी खर्च जो है वो x% बढ़ जाए, व्यय x% बढ़ जाए, और जो बचत है वो 60% बढ़ जाए, और साथ ही साथ आय यानी कि इनकम है वो 26% बढ़ जाए, तो कह रहा है कि x का मान बताओ कितना होगा। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि लकी का जो इनकम है दोस्त ये 100 है, उसमें से 85% वो खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर 85 है, तो सेविंग कितना होगा 15 का कर रहा होगा, 15 बचा रहा होगा, सीधी सी बात है। अब सवाल कह रहा है भाई कि उसका जो सेविंग है वो 60% बढ़ जाए, सेविंग 60% बढ़ेगा तो इसका 10% कितना हो गया 1.5, तो 60% 15 छक्का 90, यानी कि ये 9 बढ़ रहा है सेविंग, ध्यान दीजिएगा। और इनकम कितना बढ़ रहा है भैया, इनकम 26% बढ़ रहा है। अगर इनकम 26 बढ़ा और उसमें से 9 रुपये हमने सेविंग में रख दिया, तो बाकी का जो पैसा बचा वो एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, तो 26 में से 9 अगर छोड़ दूं दोस्तों तो कितना बचेगा 17 बचा, यानी कि 17 अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि खर्च 17 रुपये ज़्यादा होगा। तो इसको निकाल लो, 17 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है किससे भैया 85 से, और गुणा का 100, तो ये 17 × 85 और 5 से कट जाएगा 20 × 100, यानी कि 20 अपना उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 1400, आउट ऑफ विच 35% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज़। यानी कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, जिसमें से 35% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। उनमें से 80% लड़के और 90% लड़कियां जो हैं वो एनुअल एग्जाम में पास हो जाते हैं। तो कह रहा है कि कितने % ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए ओवरऑल मिला के। ऐसा सवाल तो आपको मैंने करा ही दिया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं। बॉय का क्या रोल है भाई, हमसे फेल का पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक बात बताओ कि अगर फेल का पूछ रहा है तो हमसे ये कह रहा है कि 80% लड़के पास हुए हैं और 90% लड़कियाँ पास हुई हैं। अगर लड़के 80% पास हो गए तो इसमें से फेल हो गए 20%, लड़कियाँ 90% पास हो गई तो उसमें से 10% फेल हो गई, और ओवरऑल हमें ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं भाई कि हम ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले के योग के बराबर लिखते हैं, और नीचे हम संख्या लिखते हैं। तो संख्या क्या होगा, आप बोलेंगे 35% लड़कियां हैं। अगर 35% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए 65, इनको कटा दो भाई, तो 7 × 5 = 35 और 13 × 5 = 65, ठीक है। यानी कि लड़के 13 हैं तो लड़कियां कितनी हो गई 7 हो गई। अब इसमें से हमें पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट, तो हमने इसको जोड़ लिया, 13 और 7 20 की वैल्यू ऊपर के। ये सवाल तो मुझे लग रहा है कि कर दिया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। चलो देखो 20 की वैल्यू जो है ऊपर वाले के अंदर 10 है, तो 20 की वैल्यू अगर 10 है यानी कि 1 की वैल्यू 0.5 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, छोटा का मैं निकाल रहा हूँ, 13 की वैल्यू 13 × 5 = 65 यानी कि 6.5। तो 6.5 हमें ऐड करना होगा किसमें भैया 10 में। 10 में 6.5 ऐड करेंगे तो 10 और 6 16.5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। यह है आज का अंतिम सवाल। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% सिक्के हैं, लेकिन वो 20% कम हैं। विभिन्न देशों के सिक्के हैं सबके पास, लेकिन गौरव की तुलना में अविनाश के पास 20% कम है। और आगे कह रहा है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो चेतन से शुरू कर लेते हैं कि अगर चेतन के पास 100 होगा तो गौरव के पास चेतन से 40% अधिक है, यानी कि गौरव के पास 140 होगा। अविनाश का क्या रोल है भाई, अविनाश जो है वो गौरव से 20% कम है। इससे 20% कम होने का मतलब इससे 28 कम, बात समझ रहे हैं। 14 का डबल 28 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 112। अब हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि चेतन के पास जो सिक्के हैं वो अविनाश के सिक्कों से कितने % कम हैं। देखो चेतन के पास कितने हैं भाई 100 है, अविनाश के पास 112 है, तो कितने कम हो गए 12 कम हो गए। कितने से 112 से, और गुणा का 100 कर लो, ये कट जाएगा भैया। 12 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 × 6 = 12 और ये 6 से कट जाएगा क्या, 6 2 और 2 4 6 से तो नहीं कटेगा। तो ये आंसर 3 का मल्टीपल होगा ना, लेकिन ये दशमलव के एक स्थान तक सही कह दिया, तो हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। कोई बात नहीं, देखो अगर आप इसको काटते हैं दोस्त तो चेतन के पास अविनाश के सिक्कों से कितने % कम है। चलो 4 से काटते हैं, 4 से तो ये कट जाएगा। देखो 4 दूना 8 और 4 8 32 और ये 4 3 12, ठीक है। अब ये कट जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28 और ये 25 चौक 100, तो 25 ये कितना आ गया 75/7। 7 से काटेंगे तो दोस्तों ये 7 एक बारी में, और 0 और पॉइंट का 7 7 49, यानी कि 10.7 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, इसमें इतने ही सवाल थे दोस्तों। मैंने लगभग सारा परसेंटेज का क्वेश्चन कर दिया है। कुछ क्वेश्चन एवरेज का भी इसमें आ गया है और कुछ एलिगेशन का भी आ गया है, तो हो सकता है कि जब एलिगेशन और एवरेज हो तो ये सवाल उसमें न मिले आपको,
ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा और बाय बाय। और मेंस की तैयारी में बिल्कुल ध्यान से लगना, ठीक है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।